एक बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। क्या कहा? ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने का वादा किया है। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए था। यूक्रेन को अमेरिका से पैसा नहीं मिलना चाहिए था। मैं राष्ट्रपति बनते ही युद्ध को सुलझा दूंगा। मनीष, बाइडेन की इन्हीं नीतियों को लेकर कई बार पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा चुके हैं। क्या ये वाकई हकीकत है? क्योंकि यहां तो ट्रंप ने लहजे में ये भी कह दिया, ऐसे इस लिहाज से सेल्स मैनेजर प्ले करते हैं कि वो कंट्री में आएंगे, 60 बिलियन दे देंगे। इतना ह्यूज अमाउंट, अ बिग ह्यूज अमाउंट हैज बीन गिवन टू यूक्रेन मदद की आड़ में। देखिए, नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है। जिस तरीके से कल बाइडेन और ट्रंप की डिबेट हुई और उसमें बाइडेन जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस उनकी इतनी खराब थी, उसके बाद उनके पार्टी के नेताओं को भी लगता है कि बाइडेन को नहीं लड़ना चाहिए, किसी और को लड़ना चाहिए। और ऐसे में ट्रंप के जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जेलेंस्की को ट्रंप पसंद नहीं करते हैं। आपने सुना ही कि किस तरह से वो उनको सेल्समैन कहते हैं कि वो आता है और अमेरिका से $60 बिलियन लेकर चला जाता है। तो जेलेंस्की को इस बात का एहसास हो गया है। इससे पहले कि जेलेंस्की को कान पकड़ के निकालें ट्रंप आकर, वो चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से एक बातचीत के जरिए ही सही इस युद्ध को खत्म किया जाए। बट ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो इतना आसान है? सुमित, इस बारे में करूंगी सवाल, क्योंकि एक बड़ी खबर इस बीच बताना चाहूंगी, जहां जंग के बीच रूस ने भूमध्य सागर में एक बड़ी ड्रिल की है और मिसाइल क्रूजर वारयाग से की गई युद्धाभ्यास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मिसाइल क्रूजर से समंदर में आग बरसाई गई है। युद्ध के हालात के बीच हकीकत यह है कि रूस की यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक जारी है, जहां F-16 की डिप्लॉयमेंट वाले हवाई अड्डों को कैसे टारगेट किया गया, तस्वीर आपके सामने। रूसी स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। सुमित, इसी ग्राउंड रियलिटी के साथ ये बता दीजिए, जो दावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, क्या वो वाकई इतना आसान लगता है? देखिए, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही है। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो लगातार हर फ्रंट पे फेल हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, अफगानिस्तान की बात, हर जगह आप देख लीजिए उनका फेलियर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है, ये बातें अमेरिका में भी लगातार हो रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। और अभी महत्वपूर्ण यह है, आपने देखा कि लगातार F-16 की बात भी हम कर रहे थे कि लगातार कहा जा रहा था कि देखिए F-16 डिप्लॉय हो जाएगा, यूक्रेन को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन शायद ये बातें रशिया भी जानता था। रशिया ने इसी वजह से पहले प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर ही उन एयर स्ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया है जहां पर F-16 डिप्लॉय होते, जहां से उड़ान भरते। और ऐसा लग रहा है कि देखिए, हर लिहाज से रूस की स्ट्रैटेजी, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो, इनसे एक कदम आगे है। हर जगह जाकर रूस अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है और हर जगह उसको इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में बढ़त ही मिल रही है।